कहानी की शुरुआत एक फ्रॉड और एब्यूसिव केस से होती है जिसमें मुजरिम में एक पावरफुल सीईओ जंग। सब लोग यकीन करते हैं कि एंटी करप्शन जज जिसका नाम कांग डेविड है वो सही फैसला लेगा और वो कोई और नहीं ड्रामे का मेन लीड है। डेविड बाहर से देखा जाए तो फ्रेंडली, जेनरस, काइंड हार्टेड, कॉन्फिडेंट और पॉपुलर है और लोग तो उसे पीपल्स जज भी कहते हैं, यानी लोगों को जस्टिस दिलाने वाला जज। कोर्ट में वो किसी से भी नहीं डरता और सीओ जंग को 10 साल की जेल और साथ में 70 बिलियन वॉन का फाइन सुना देता है क्योंकि उसने उतना फ्रॉड जो करा था और ऊपर से अपने ही एम्प्लॉयज की रोजी रोटी भी छीन ली थी। अब इस न्याय की वजह से डेविड की पब्लिक पॉपुलैरिटी और भी आसमान छूने लगती है। अब अकेले टाइम में वो के पॉप पर डांस करता है और मांगा पड़ता है। अब बाहर से तो वो ऐसे दिखावा करता है जैसे वो बहुत बड़ा, दयालु और हम्बल हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने फेम को एंजॉय कर रहा था। वैसे उसके हर एक अच्छे काम के पीछे उसका खुद का फायदा छुपा होता है, यानी कि उसका गोल है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनना। लेकिन सिर्फ पब्लिक की गुड ओपिनियन से उसका काम थोड़ी न चलने वाला था, इसलिए वो उन सीनियर चीफ जस्टिस के साथ ड्रिंक करता है जो करप्ट है, इवन अपनी बेइज्जती भी करवाने लगता है, उनकी चापलूसी करता है सिर्फ और सिर्फ उनका सपोर्ट पाने के लिए। अगले दिन वो कोर्ट ऑफिस में एक यंग गर्ल को पेपर वर्क के साथ स्ट्रगल करते हुए देख उसकी मदद करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि वो कोर्ट एम्प्लॉय होगी और वोट देगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली एक पब्लिक इंटरेस्ट अटॉर्नी है जो कि वोट नहीं देगी, तो अचानक उसका एटीट्यूड ही बदल जाता है और वो उससे रूडली बात करने लगता है। तो वो लड़की भी उसे ओल्ड मैन बोल देती है और भगाने लगती है, जिस चक्कर में दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है। खैर, फिर डेविड वहां से चले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब डेविड को पता चलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए नॉमिनेट हुआ है तो वो काफी खुश होता है और अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है जो एक एप्रिकॉट ट्री के पास है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी मॉम फैक्ट्री में काम करती थी और अपने पीठ के दर्द की वजह से काफी परेशान रहती थी, लेकिन उन्होंने डेविड को कभी अपनी तकलीफ नहीं बताई। वो हमेशा अपने बेटे के सामने स्ट्रांग बनी रही। डेविड अपनी मॉम को सस्ते और खट्टे एप्रिकॉट्स ही दे पाता था क्योंकि तब वो एक छोटा बच्चा था, इसलिए। पर फिर भी उसकी मॉम उसमें बहुत खुश हो जाती थी। फिर दिखाते हैं कि डेविड बड़ा हो चुका है और जब वो अपने स्कूल की छुट्टियों में घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम काफी बीमार है। वो घबराया हुआ उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कभी अपने काम से आराम नहीं लिया था, यानी उनकी डेथ ओवरवर्क की वजह से हुई थी। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि डेविड का एक पुराना स्कूल फ्रेंड जिसका नाम जोसेफ है वो उससे मिलता है। वैसे अचानक ही उसने डेविड से मिलने का प्लान बनाया था। वो उससे ऑटोग्राफ वगैरह लेता है क्योंकि डेविड अब इतना सक्सेसफुल जो है, और साथ ही वो उसे काफी ज्यादा ड्रिंक करवा देता है। अब अगली सुबह डेविड को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसे अपने ही कार में से 1.2 बिलियन वॉन जो मिले थे वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। अब वो अपने स्कूल दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है क्योंकि लास्ट टाइम वो उसी से तो मिला था, लेकिन उसके दोस्त का फोन बंद ही आता है। फिर वो सोचता है कि उसे ये बात पुलिस को बतानी चाहिए, पर ऑब्वियस है अगर पुलिस तक ये बात गई तो मीडिया तक भी ये बात जाएगी और फिर उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। अब ये सोचकर वो इस प्लान को कैंसिल कर देता है और डायरेक्ट अपने बॉस जस्टिस शिन के पास आकर उसे सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि पैसों के साथ उसे चिट भी मिली है जिसमें लिखा है इसको अच्छे काम के लिए यूज करना। अब जस्टिस शिन आइडिया देता है कि एक काम करो, तुम इन पैसों को डोनेट कर दो जिससे तुम्हारी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी। अब डेविड ऐसा ही करता है और सोचता है उसने मुझे बर्बाद करने के चक्कर में अपना 1.2 बिलियन का नुकसान करा दिया। खैर, वैसे तो ये पैसे अच्छे काम के लिए ही यूज हुए, जरूर उसे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अब जब वो ये सब सोच ही रहा
रहा होता है तभी उसका बॉस उसे फिर बुला लेता है और डेविड को एक खींच कर लगाता है और चिल्लाता है कि तू मुझे क्या बर्बाद करना चाहता है। डेविड को तो कुछ समझ नहीं आता। तब उसका बॉस उसे एक कार की डैश कैम फुटेज दिखाता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जाने के टाइम पर बहुत ज्यादा नशे में डेविड एक मनी बॉक्स अपने दोस्त से एक्सेप्ट कर रहा है। ये वीडियो देख डेविड के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे तो ये बात याद ही नहीं होती। वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि ये तो मेरा स्कूल का दोस्त है। तब उसका तो गुस्से में उसे बताता है कि दरअसल उसका स्कूल दोस्त कोई सीधा साधा इंसान नहीं है बल्कि एक सीरियल कॉन मैन जे बियोमे जो कि अभी फरार है फ्रॉड करने के जुर्म में। अभी ये सब जानकर डेविड का तो दिमाग ही हिल जाता है और वो अपने दोस्त यानी उस क्रिमिनल को फोन करने की कोशिश करता है बट अभी भी उसका फोन बंद ही आता है। फिर वो अपने स्कूल के 2-4 दोस्तों को कॉल करके जोसेफ के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि असली जोसेफ तो 10 साल पहले मर चुका था। अब वो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि अगर जोसेफ 10 साल पहले मर चुका है तो वो कल जिससे मिला था वो कौन था। अब रिश्वत लेने का इल्जाम उसके सर पर न लगे यानी ब्राइबरी के र्यूमर से बचने के लिए डेविड पर लॉ प्रैक्टिस बैन लगा दिया जाता है। अब वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके मॉम की मरने से पहले आखिरी इच्छा यही थी कि उसका बेटा डेविड सक्सेसफुल बने ताकि जो लोग हैं वो उसको और उसकी माँ को नीचा न दिखा सके। अब डेविड को अपनी जज की पोजीशन से हाथ धोना पड़ता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए ओ जंगिन नाम के लड़की का इंतजार करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो ही उसे इस मुसीबत से बचा सकती है। दरअसल जंगिन उसकी यंग कलीग है जिससे पहले उस पर थोड़ा सा क्रश था। जंगिन एक्चुअली चेयरमैन ओ की बेटी है और वही डेविड पर लगा बैन हटवाती है ताकि वो फिर से लॉ प्रैक्टिस कर सके। फिर जंगिन उसे ओ एन पार्टनर में जॉब ऑफर करती है जो पूरे देश के टॉप और मोस्ट पावरफुल लॉ फर्म में से एक है। अब अगले दिन डेविड का ओ एन पार्टनर्स लॉ फर्म में पहला दिन होता है और वो वही अपने यूजुअल तरीके से फ्रेंडली एनर्जेटिक और पैशनेट एक्ट करता है जैसे वो इस जॉब के लिए रेडी है। लेकिन उसकी स्माइल एक झटके में गायब हो जाती है जब जंगिन उसे ले जाती है प्रो बोनो डिवीजन में जो कि एक बेसमेंट में बना हुआ छोटा सा ऑफिस है जिसमें धूप तक नहीं आती। वहाँ का हाल बताने लायक तो है ही नहीं क्योंकि डेविड के चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था कि वो पता नहीं किस मुसीबत में आके फंस चुका है। वैसे वहाँ 3 लॉयर्स होते हैं जो कुछ पपीज को पकड़ रहे थे जो कि उनके क्लाइंट हैं। जी हाँ, पपीज उनके क्लाइंट हैं और एक एक करके वो तीनों लॉयर डेविड को आके अपना इंट्रो देते हैं। और वहाँ पर एक चौथी लॉयर भी होती है जो कि बहुत प्यारे से पपी को बाहर से पकड़ कर ला रही थी। उसका नाम पार्क गी प्यूम होता है। वो डेविड को देखते ही अपना मुंह छुड़ा लेती है क्योंकि गी प्यूम कोई और नहीं वही लड़की है जिससे डेविड ने पहले बदतमीजी से बात की थी। अब बेचारा अपनी किस्मत पर रोने लगता है कि कहाँ वो एक फेमस जज था और कहाँ उसे किस्मत ने यहाँ फेंक कर एक फ्री लॉयर बना दिया जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। अब वो गार्डन में आकर फ्रस्ट्रेट हो ही रहा होता है कि अचानक उसका पैर एक टॉय पर पड़ता है और वो टॉय एक डॉग का होता है। डॉग तो अपने टॉय को देखकर डेविड पर झपट ही पड़ता है यानी उस पर जंप कर देता है और बेचारा डेविड नीचे गिर जाता है डर के मारे और चिल्ला कर कहता है मुझे वापस जाना है। तभी प्रो बोनो की टीम उस डॉग को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है और देखती है कि जो फीमेल डॉग है वो डेविड को बहुत प्यार कर रही है। अब सब आकर डेविड को उठाते हैं लेकिन डेविड को उस डॉग से चिढ़ मचती है और वो वहाँ से चले जाता है और आकर जंगिन पर भड़कने लगता है कि उसने उसे कैसे लूजर की टीम पकड़ा दी है। लेकिन उस पर चिल्लाने का उसे कोई फायदा नहीं होता। वो सोच सोचकर परेशान होता है कि मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूं, क्या करूं। दरअसल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसकी टीम उसे मिली है वो लॉयर्स उसके स्टैंडर्ड के बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से इन्हें जो केसेस मिलते हैं वो छोटे पैसे न लेने वाले और बेकार टाइप के होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक मीटिंग हो रही होती है जहाँ पूरी टीम डेविड को डॉग के केस के बारे में समझाती है क्योंकि फिलहाल इनके पास अभी बस यही केस है। दरअसल डॉग को उसके पहले के मालिक ने कभी नहीं छोड़ा था। डॉग खुद उसके घर से भाग आई थी और अब जो डॉग के अभी के मालिक यानी करंट ओनर वो अब उस डॉग को पहले वाले मालिक
को देने से मना कर रहे हैं। अब डेविड जैसा बंदा जो पहले बड़े कॉर्पोरेट केसेस हैंडल करता था और अब उसे इस तरह के छोटे केसेस देखने पड़ रहे हैं। बेचारा सोचता है ये क्या बकवास चल रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। खैर मीटिंग के बाद वो पूरी टीम के सबसे वीक इंसान को पकड़ता है जिसका नाम जुनियो है और उससे टीम के सभी लोगों की इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। अब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद डेविड को समझ आ जाता है कि जंगिन ने उसको यहाँ एडवाइजर क्यों बनाया, यानी उसके अपने फायदे के लिए, और इसी सिलसिले में वो जंगिन से मिलने आया होता है। वैसे देखा जाए तो जंगिन अभी अभी इस लॉ फर्म की न्यू सीईओ बनी है, इसलिए उसकी इमेज काफी क्लीन है और वो ये चाहती है कि प्रो बोनो टीम अच्छी परफॉर्म करे ताकि लोग उन्हें क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। यानी अगर प्रो बोनो की टीम का नाम चमक जाए क्योंकि ऑब्वियसली वो सोशल वर्क कर रहे हैं, तो जंगिन की सीईओ की पोजीशन भी सिक्योर हो जाएगी और कंपनी का नाम भी फेमस हो जाएगा। अब इसी फायदे के बारे में जब डेविड खुद जंगिन को बताता है तो जंगिन पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो। तब डेविड उससे एक डील करता है कि पूरे 1 साल में प्रो बोनो के लूजर्स को हैंडल करूंगा और टीम का सक्सेस रेट 20% से बढ़ाकर 50% कर दूंगा, तो तुम्हें मुझे जस्टिस के कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट करवाना होगा। वैसे तो वो जंगिन से ये बहुत बड़ा फेवर मांग रहा था, लेकिन डेविड को अच्छे से पता है कि उनकी फर्म का रेपुटेशन बेकार है और उन्हें डेस्परेटली एक रीब्रांडिंग चाहिए, यानी कंपनी के इमेज को अच्छा करने की जरूरत है। इसलिए अब जंगिन डेविड की शर्त मान तो जाती है, लेकिन अपनी ही एक कंडीशन के साथ। वो डेविड से कहती है कि 50% नहीं, तुम्हें 70% विन रेट देना होगा, तो वो भी मान जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉग के केस में डेविड को पता चलता है कि अपोजिशन काफी पावरफुल लोगों से कनेक्टेड है। दरअसल जो डॉग है उसका असली नाम क्लोई है और वो एक एक्सपेंसिव ब्रीड का डॉग है। उसको उसके पहले वाले ओनर ने काफी अब्यूज करा, ध्यान नहीं दिया, भूखा रखा और 1-1.5 साल के लिए तो उसे छोड़ ही दिया था। तब एक डॉग रेस्क्यूअर सोयन नाम की लड़की ने उसे बचाया और अपने बॉस जो कि एक कैफे ओनर है उनको अडॉप्ट करने को कहा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो उस डॉग की असली ओनर है, यानी उस डॉग को जो अब्यूज करती थी, वो उसे वापस चाहती है और इस वजह से डॉग के पहले और अभी वाले मालिक के बीच केस हो रहा है। दरअसल जो डॉग के पहले वाली ओनर है वो असेंबली मैन की बेटी है और पहले खुद भी एक प्रोसिक्यूटर रह चुकी है और उसका लॉयर म्योंग्यो नाम का पर्सन है जो इस केस के जज का दोस्त है और एक करप्ट एक्स प्रोसिक्यूटर भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेविड ने ही उसका करियर बर्बाद किया था, यानी ये केस पूरी तरह प्रो बोनो की टीम के अगेंस्ट होता है। अब अगले दिन पहली हियरिंग होती है इस केस की और डेविड जानता है कि अगर इस केस का जज ये रहा तो ये लोग केस जीतने से रहे, इसलिए वो अपनी चाल बहुत चालाकी से चलता है और इस कोर्ट के एक्स जज जो कि डेविड के मेंटोर भी हैं, उन्हें कोर्ट बुलवा लेता है और उनके आते ही अभी वाला जज इस केस से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, यानी इस केस से पीछे हट जाता है, जिस वजह से तो वहाँ सब लोग शॉक ही हो जाते हैं। अगले सीन में पता चलता है कि उनके केस का दूसरा जज चोई है जो कि अपना गुस्सा करने के लिए फेमस है। वैसे वो शॉर्ट टेम्पर्ड है लेकिन फेयर भी, यानी वो न्याय करने में ही विश्वास रखता है। अब केस में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डेविड ये साबित करता है कि डॉग का जो करंट ओनर है यानी सियोन, जब उसे डॉग मिला था तो उसके गले में पट्टा था, लेकिन सियोन ने खुद उस पट्टे को डॉग के गले से उतारकर फेंक दिया था। सियोन पहले तो इस बात को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन डेविड अपनी बातों में उसे ऐसे उलझाता है कि वो टूट कर रो पड़ती है और सब सच बता देती है कि हाँ, जब उसे वो डॉग मिला था उसके गले में पट्टा बंधा हुआ था, लेकिन वो पट्टा कोई आम पट्टा नहीं था। डॉग के गले में एक शॉक कॉलर लगाया गया था। उसके पहले वाले ओनर उसे अब्यूज करते थे, इसलिए मैंने वो कॉलर उसके गले से उतारकर तुरंत फेंक दिया। अब ये सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन डेविड नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि फिर भी तुम्हें किसी और का डॉग नहीं लेना चाहिए था। अब सियोन गुस्से में वो शॉक बेल्ट डेविड को ही ट्राई करने को दे देती है, जरा उसे भी तो उस डॉग का दर्द पता चले। वैसे डेविड को इसमें कुछ खास बात नहीं लगती है, तो वो भी उस बेल्ट को पहन लेता है और भौंकने के बाद जो उसे शॉक लगता है उसे अपना पूरा खानदान याद आ जाता है। तब वो ठान लेता है कि वो ये केस जीत कर रहेगा, यानी डॉग को उन लोगों के हाथों में नहीं जाने देगा। अब जो डॉग की करंट मालिक यानी कैफे की ओनर होती है, आज उनकी पोती की डेथ एनिवर्सरी है। फ्लैशबैक में दिखाते
दिखाते हैं कि ओनर की ग्रैंड डॉटर हान बियोल की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसके बाद जैसे उनके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बची थी, तभी थोड़े दिनों में सियोल वहां आकर उन्हें उस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए कहती है। पहले तो वो कैफे की ओनर मना कर देती है, लेकिन जब वो डॉग को ध्यान से देखती है तो वो उस मासूम से बेजुबान को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर तो मानो जैसे उस कैफे की ओनर और डॉग को जीने की नई उम्मीद मिल गई हो और उन्होंने तो डॉग का नाम अपनी पोती के नाम पर ही रख दिया है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि टीम डिमोटिवेटेड होती है क्योंकि अब वो ये कैसे साबित करेंगे कि डॉग की पहले वाली ओनर ने उसे अब्यूज किया था, पर फिर डेविड उन्हें इनकरेज करता है और अगले दिन जब हियरिंग होती है तो वो जज चोई को जूरी ट्रायल के लिए कन्विंस कर ही लेता है। अब ऑफिस आकर डेविड सभी एम्प्लॉइज को उनके उनके काम पर लगा देता है कि उन्हें अब केस को जीतने के लिए क्या करना है और नानहुई को डॉग के पहले वाले ओनर के घर जासूस बनाकर भेजता है। यहाँ लॉ फर्म में जंगिन के दो पार्टनर्स उसे डॉग वाले केस को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन जंगिन उन्हें उनकी भाषा में जवाब देके चले जाती है जबकि वो खुद भी रिस्क पर चल रही है। यहाँ नानहुई डॉग के पहले वाले ओनर के घर की मेड को समझाती है कि वो चलकर कोर्ट में गवाही दे कि इस घर में सबके साथ कैसा सुलूक होता है, क्योंकि ये मेड भी इस घर में एब्यूज होती है, पर ये लोग काफी पावरफुल लोग हैं, इसलिए वो मेड डर के मारे मना कर देती है। यहाँ जनियो रात दिन उस डॉग के पट्टे को ढूंढता रहता है जो सियोन ने फेंका था ताकि वो लोग उस पट्टे को एविडेंस के तौर पर यूज कर सके। तो वहीं डेविड और गी प्योम भी रात दिन ट्रायल की तैयारी करते रहते हैं। अब अगले दिन ट्रायल शुरू होता है और दिखाते हैं कि नानहुई ने उस मेड को जैसे तैसे मना लिया था और वो कोर्ट में आकर गवाही देती है कि डॉग के ऊपर शॉक कॉलर का यूज हुआ था और डॉग को एब्यूज किया गया था। पर मियोंग हुन जो कि अपोजिशन का लॉयर है वो उस मेड की गवाही को झुठला देता है। दरअसल वो सबको एक वीडियो दिखाता है यानी सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो अपने ही मालिक के घर से नेकलेस चुरा रही होती है जबकि उसे अनफेयरली उसकी जॉब से फायर किया गया था। खैर अब वो सबके सामने उस मेड को चोर साबित कर देता है तो उसकी गवाही अब मायने ही नहीं रखती। अब लंच टाइम होता है तो ये लोग कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, तभी जुनियो आके बताता है कि मुझे वो डॉग का शौक वाला पट्टा नहीं मिला। अब डेविड के अलावा सब परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी बात को साबित कैसे करेंगे। अब फिर से लंच ब्रेक खत्म होने पर ट्रायल आगे बढ़ता है और डेविड एक इमोशनल स्पीच देता है कि डॉग्स को प्यार से सिखाया जाता है और ओनर की ड्यूटी होती है कि उनका ख्याल रखना। अब सबको इमोशनल करने के बाद वो अपनी पॉलिटिक्स यूज करता है, यानी पहले डॉग को कोर्ट में बुलवाता है और उसने उसकी पहली वाली ओनर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था और साथ ही उसने प्रो बोनो लॉयर योंगसेल से एक फेक शॉक कॉलर बनवाया था जो कि उसने डॉग के गले में पहना दिया होता है ताकि वो क्लेम कर सके कि उसके पास एब्यूज का प्रूफ है और यही दिखाकर डेविड डॉग के पहले वाले ओनर को डरा रहा होता है। अब डेविड असेंबलीमैन की बेटी को मजबूर करता है कि वो झूठ बोले कि ये डॉग उसका नहीं है। अब वो घबरा जाती है और पानी पीने लगती है। डेविड उसे पानी की एक और बोतल देता है जिसमें लिखा होता है कि अपने डैड को कॉल करो। अब असेंबलीमैन की बेटी कोर्ट से 5 मिनट का ब्रेक मांग लेती है और अपने डैड से बात करती है तो पता चलता है कि डेविड ने पहले ही उन्हें ब्लैकमेल करा था कि अगर वो अपनी बेटी को नहीं समझाएंगे कि इस केस से पीछे हट जाए तो वो सारे सबूत कोर्ट में दिखाकर ये साबित कर देगा कि वो लोग डॉग्स को एब्यूज करते हैं जिससे उनकी बदनामी होगी और वो इलेक्शन हार जाएंगे। अब अपने डैड के कहने पर असेंबलीमैन की बेटी कोर्ट में आके कह देती है कि ये उसका डॉग नहीं है और आखिर में डेविड बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड तरीके से ये केस जीत ही देता है और डॉग अब हमेशा के लिए कैफे के ओनर और सियोल के पास आ जाती है। अब यहाँ ये भी रिवील होता है कि जज चोई खुद भी 3 छोड़े हुए डॉग्स को रेस्क्यू कर चुका है, इसलिए उसे पहले ही पता था कि असेंबलीमैन की बेटी झूठ बोल रही है। देन वो डेविड को एक विंक देकर वहाँ से चले जाता है। पता चलता है कि कोर्ट में जंगिन भी मौजूद थी। अब जंगिन खुश होती है और कोर्ट से निकल जाती है और उसका ड्राइवर कोई और नहीं जे बियम होता है, वही कॉन मैन जिसने डेविड को रिश्वत दी थी और झूठे इल्जाम में फंसाया था। ऐसा लगता है कि ये सारी प्लानिंग शुरू से जंगिन की ही है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डेविड छोटा है और उसे उसके पड़ोसी के
पपी ने काट दिया, इसलिए वो बैठकर गुस्सा कर रहा होता है और अपनी मॉम से उस पपी की शिकायतें भी। तभी उसे उसकी मॉम से पता चलता है कि पपी को बेचा जा रहा है, तो उसका गुस्सा पिघल जाता है और दौड़ते हुए वो उस पपी को बचाने के लिए आ जाता है कि प्लीज इसे मत बेचो। और साथ ही वो ये भी सच बताता है, यानी कन्फेस करता है कि एक्चुअली वो ही उस पपी को छेड़ रहा था। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।